be in the present moment, forget about what happened in the past. Future is something that is just going to happen, but if you want a better future, you create it. Welcome back traders. Today was the 11th day of our trading challenge. फंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 47,586 रुपीज़ है अभी हमारे पास. मॉर्निंग में ये समवेयर नियर 49,300 समथिंग था, पर आज मैंने कुछ जो ट्रेडर ली हैं उनमें मुझे लॉस हुआ है, उसके कारण फ़ंड हमें थोड़ा कम दिख रहा है. ओवरऑल सिनारियो अगर हम लोग देखते हैं अभी तक के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो कुछ इस तरह से है. ये मंडे का जो हमारा ट्रेड था उसका दिखा रहा है, और नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो है 701 है, जो कि आज का ऐड करके कल 2700 समथिंग कुछ हो जाएगा. अगर आज की ट्रेड हम लोग देखते हैं तो आज मैंने नियर अबाउट 4-5 ट्रेड ली थी, जिसमें मुझे 1539 रुपीज़ का लॉस हुआ है. अगर सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखते हैं, आज की ट्रेड स्टार्ट करी थी पूना वाला से. पूना वालों को मैंने 918 में शॉर्ट किया था और 923 में मैंने उसमें पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि इसमें समवेयर नियर अराउंड 1000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट था, तो मैंने 500 रुपीज़ इसमें बुक कर लिए थे. 200 शेयर्स मैंने शॉर्ट करे थे, आप देख सकते हैं 100 शेयर्स मैंने इसमें बुक कर लिए थे 923 को. उसके बाद मैंने इसके एसएल को ट्रेल कर लिया था 313 पे, जो उसकी प्राइस है 313 कर ली थी, जो कि 933 पे हिट हो गया था. तो अगर चार्ट में हम लोग देखते हैं तो समवेयर हियर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था. जैसे ही मुझे ये प्रीवियस डे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में था, लेकिन पूना वाला में जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये शायद आज नीचे आएगा. और जब मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लिखा, मैंने एसएल बहुत छोटा रखा था इनिशियली, उसी के साथ मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और इमीडिएटली ये मेरे डायरेक्शन में आने लग गया. यहाँ तक मुझे 1000 प्लस का प्रॉफिट होने लग गया था, इसलिए मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया और पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया. तो 100 शेयर मैंने यहाँ बुक कर लिए थे. फिर मैंने अपने एसएल को ट्रेल करके मेरी बाइंग के नीचे ले आया था समवेयर हियर, जो कि 935 में ट्रेल एसएल मेरा इसमें हिट हो गया था. तो इस तरह से पूना वाला की ट्रेड जो थी वो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो गई थी. इंडियन बैंक को मैंने 926 में समवेयर इस डोजी पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था, और मैंने इसका जो हाई था उसी को मेरा एसएल रखा था, जो कि इमीडिएटली नेक्स्ट मिनट में ही हिट हो गया था. बेसिकली प्रीवियस डे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में क्लोज हुआ था, और मुझे लग रहा था कि आज शायद, कल ऑलरेडी ये 8% चल चुका है तो आज शायद इतना नहीं चलेगा, पर इसने आज भी मोमेंटम दिया. इमीडिएटली इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था, और इसमें मैंने समवेयर नियर अबाउट 750 रुपीज़ का लॉस जो है उसको बुक किया था. 200 शेयर्स इसमें मैंने शॉर्ट किए थे. इसके बाद मैंने HCL टेक को बाय किया था. उसमें मुझे डब्लू पैटर्न दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे बाय किया था. उसको मैंने 932 पे बाय किया था, जिसमें मैंने एसएल लगाया था डब्लू के नीचे का जो बेस होता है उसमें मैंने एसएल लगाया था, जो कि 10-1 पे हिट हो गया था. और HCL टेक प्रीवियस डे जो है काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा था, इसलिए मैं आज इसमें बाइंग के मूड में था. मॉर्निंग में जब ये खुलते से ही नीचे जाने लग गया तब मैंने इसमें इमीडिएटली बाइंग नहीं किया, लेकिन जब मुझे यहाँ एक डब्लू पैटर्न दिखा तो मैंने समवेयर हियर इसको बाय किया. फिर ये थोड़ा बहुत मेरे डायरेक्शन में भी गया, और यहाँ पे मुझे समवेयर नियर 400-500 रुपीज़ कुछ का प्रॉफिट भी था. लेकिन फिर ये वापस से आके इसने यहाँ पे मेरा एसएल हिट कर दिया, जो कि 10-1 पे हुआ. तो इस तरह से HCL में भी हम लोगों को लॉस हुआ. इसके बाद मैंने सिटी यूनियन बैंक को शॉर्ट किया, जो कि 944 पर शॉर्ट किया मैंने, और इसमें समवेयर नियर अबाउट 200 क्वान्टिटीज़ मैंने शॉर्ट करी थी. इसको मैंने 5 मिनट में शॉर्ट किया था. यहाँ पे जब ये 5 मिनट में लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे करने लग गया, और जब इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक कर रहा था तब मैंने इसको समवेयर हियर शॉर्ट कर लिया था, और अपना एसएल मैंने डे हाई पे रखा था, जो कि 175.50 समथिंग था. लेकिन काफ़ी देर तक ये मेरे डायरेक्शन में रहा, लेकिन बहुत धीमे धीमे स्लोली ये ऊपर जाने लग गया, इसलिए समवेयर हियर मैंने इसको निकाल दिया था 1245 को. एक्चुअली जब मैं इस ट्रेड में था उसी के साथ मैंने इंडियन बैंक को भी शॉर्ट कर दिया था, और वहाँ मुझे लग रहा था कि एसएल शायद हिट हो सकता है, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट था, इसलिए इस ट्रेड से मैं थोड़ा जल्दी निकल गया. यहाँ से मैंने कुछ अपने एसएल के 300 रुपीज़ बचा लिए, जो मैंने वहाँ लगा दिए थे बैंक ऑफ इंडिया में. इस तरह से मैं इस ट्रेड से थोड़ा जल्दी निकल गया, अपने एसएल हिट होने से पहले ही निकल गया था. और इसके बाद आप देख सकते हैं, और इसका एसएल जैसे कि आप देख सकते हैं समवेयर नियर 1243 को मैं बेसिकली एसएल नहीं, मैं एग्जिट हुआ. एसएल जो था वो कैंसिल हो गया. मैंने री एंट्री करी थी बैंक ऑफ इंडिया में. मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं इंडियन बैंक में एक एसएल खा चुका था. फिर मैंने इसमें दोबारा एंट्री करी जब इसने एक ये बड़ी रेड कैंडल बना दी थी. इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली और अपना एसएल इस रेड कैंडल के ऊपर रख लिया, और ये धीमे धीमे चल के इसने मेरे उस एसएल को हिट कर दिया. और बेसिकली आज फिर ये कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम में रहा. प्रीवियस डे भी अपसाइड मोमेंटम में था और आज भी अपसाइड मोमेंटम में रहा. अब इसको कल मैं फिर ट्राई करूँगा शॉर्ट करने का, देखते हैं कल क्या होता है. तो इस तरह से आज मैंने नियर अबाउट 4 ट्रेड ली, और टोटल लॉस जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने
समवेयर नियर 1500 है, और अगर हम लोग सारे चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1900 के ऊपर जाएगा। ये 1900 के ऊपर समथिंग हम लोगों को लॉस हुआ है। हमारे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, हम लोग प्रॉफिट को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं। 1500 और 8 मैक्सिमम अभी तक 1800 का ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लॉस हमको कई बार 2000 के आसपास का हो चुका है। तो हमको इस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर इस अकाउंट को ग्रो करना है। ऑप्शंस में ये काफ़ी इजी होता है, यहाँ पे स्टॉक्स में देखना पड़ेगा कैसे करना है, देखते हैं। एनीवे दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।